अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाव, मैं हूं अली सरवर। बानी पीटीआई ने कहा है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं है। और बानी ने यह भी कहा है कि वक्त बदल चुका है। अब क्या वक्त बदल गया है जो उनको बातें याद आ रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ी जो खबर है पीटीआई की जानिब से वो ये है कि पीटीआई का जो एहतजाजी तहरीक दोबारा वो जो करने का प्लान जो है मुकम्मल हो गया है। और उन्होंने कहा कि इस एहतजाजी तहरीक की क़यादत के लिए एक बार फिर अली अमीन गंडापुर पर पार्टी ने एतमाद का इजहार कर दिया है। एहतजाज से पहले मारगला के पहाड़ों में टेंट विलेज बनाकर जमा होंगे, वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है, डेवलपमेंट है। इसके अलावा आज जो आइनी बेंच था जिसके सामने मखसूस नशिस्तों का केस था, बराह रास्त इसकी तमाम जो है कार्रवाई दिखाई गई और उसमें जो रिमार्क सामने आया उसमें यह है कि जो जमात पार्लियामेंट में ना हो इसमें आज़ाद कैसे शामिल हो सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, जजेस आइनी बेंच जस्टिस जमात। ये जो आज हुआ है उसमें हम बात करेंगे, जबकि आज इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर भी शामिल करेंगे जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत पाकिस्तान हैं। उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा शाम को एक सूरत हाल सामने आई पेशावर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी। उस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की है और शदीद गर्मी में शेलिंग और जिस तरह लोगों के साथ रवैया अपनाया गया, बहुत सारे कारकुनान कहा जाता है जी बेहोश हो गए। तो इस पर हम बात करेंगे कि एक तरफ तो वो ख़ुद जब एहतजाज करने आते हैं, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद पर एहतजाज के बल्कि चढ़ाई करने आते हैं, तो जो फिर पुलिस उनके साथ रवैया रवा रखती है तो उस पर वो कहते हैं कि जी जमहूरी अदवार में इस तरह नहीं होता, एहतजाज करना सबका हक़ होता है। और ये जो मुबैना करप्शन है, बड़ी देर से आवाज़ें आ रही हैं, 40 अरब की करप्शन और कभी फ़लाँ वज़ीर की करप्शन, कभी फ़लाँ मुशीर की करप्शन। तो अब वहाँ जो रवैया रवा रखा है तहरीक इंसाफ ने, एक तरफ तो कहते हैं जी साफ़ चली, शफ़ाफ़ चली, तहरीक इंसाफ चली, और दूसरी तरफ ये चेहरा है उनका। इस पर हम बात करेंगे। नवाज़ ज़ोहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश भाई बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूरी साहब मारूफ साहब तजज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर, आगाज़ इसी खबर से करते हैं जो पेशावर में जो कुछ हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज वहाँ कर रही थी और पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की है। फिर ज़ाहिर है फिर दोनों तरफ से बातें बहुत सारी आईं, लेकिन इस पर बिलावल ने भी मजम्मत की है कि जनाब ये क्या किया है उन्होंने। अगर कोई करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज करता है और आपके यहाँ करप्शन आपके सूबे में हो रही है, हमारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो ये क्या रवैया अपनाया गया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 40 अरब और इससे पहले भी कई अरब की कई करप्शन का आवाज़ें आई KPK से, वो मुसलसल आ रही हैं पिछले कई सालों से, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो खुद हर वक्त एहतजाज में रहते हैं। और जब एहतजाज में उन पर शेलिंग या वो हो तो वो तो सरापा और एहतजाज बन जाता है। तीसरी मुसलसल उनकी हुकूमत है तो फिर ज़ाहिर है करप्शन की आवाज़ें तो आएंगी। और कोई एहतसाब नाम की चीज़ ही नहीं है वहाँ पे ना कि कोई हो। ये तो खैर एक बैंक का अकाउंट था, नेशनल बैंक का, तो वो सामने आ गया कि हमारे यहाँ फलूदे वाले का अकाउंट, फलां का अकाउंट, फलां का अकाउंट, ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था। ये एक और अकाउंट था जिसमें गवर्नमेंट के पैसे पड़े हुए थे जो कि निकाल लिए गए। सीधा सीधा फ्रॉड है ये, मतलब बहुत ही सिंध में जो वो फ्रॉड नहीं था, वो सिंपल, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा फ्रॉड है। इसमें कोई वो नहीं है। सिंध में बाद में आ जाएंगे, पहले इधर बात कर लें या पहले वहाँ कर लें? नहीं, मैंने टॉपिक मिलता जुलता है नहीं, कोई मिलता जुलता नहीं है। अच्छा, कुछ मसला नहीं है, ये इल्जाम नहीं है, ये एक क्लियर है जिसको वो भी क्लियर हुआ था सर, जिसमें सबने मान लिया है कि हाँ ये है। अब उसकी तहकीकात हो रही है। सिंध की तरफ आने से घबराते क्यों हैं आप? उस पे आएंगे बिल्कुल है, लेकिन आपने सवाल KPK का किया। अगर आप सिंध का कर लेते, करप्शन कहीं क्यों, मेरा पाकिस्तान पूरा मुल्क हमारा है, फिर ये वाला सवाल कर लेते आप, उस पर तो जवाब दे दो। आप पहले इस पर आए तो इसका तो जवाब सुनने का थोड़ा सा रखें, फिर आपके पसंदीदा मौजू पे हम आ जाएंगे, ठीक है ना? तो उस पर एहतजाज कर रही थी वो पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत, और वो करप्शन पर पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही थी। जी सर। तो उस पे उनको ठीक ठाक मारा गया, सर पड़ गए, जो भी तशद्दुद हुआ टीवी पे सबने देखा। जी शेलिंग हुई, मारा भी है पुलिस। वो होता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में, और जाले पुराने भुगतते आए। लेकिन देखना कि ये है कि कौन तशद्दुद कर रहा है,
जिन पे अगर हो पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही है ना, तो अगर पीटीआई की गवर्नमेंट पे अगर इस किस्म की चीज़ें हों तो वो तो इतना एहतजाज करते हैं कि देखो मार दिया, जमहूरी हक है, और एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं है। ये तो किसी हुकूमत हटाने के लिए एहतजाज नहीं था, किसी को रिहाई के लिए नहीं था, ये तो करप्शन पे एहतजाज था। बर्दाश्त कर लेते, थोड़ी बर्दाश्त की अगर मादा उनमें होता तो ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते, लेकिन और ना ये न्यूज़ बनती, लेकिन ना तो उनके पास अकल है ना ही बर्दाश्त। तो दोनों सूरतों में आपने देखा कि आज ये तकरीबन हर चैनल की ये न्यूज़ है। और तो करप्शन पे एहतजाज हो तो बर्दाश्त करना चाहिए, जिस तरह बाकी सूबों में होता है। देखिए, एहतजाज पॉलिटिकल हो या करप्शन के ख़िलाफ़ हो, एहतजाज जमहूरी दौर में बर्दाश्त करना चाहिए मुकामी हुकूमत को। कोई भी करे गलत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी करे, चाहे वो नून लीग करे, चाहे कोई भी करे, वो गलत है। एहतजाज करना हक है, जमहूरी हक है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए अनटिल अनलेस कि वो कोई ऐसी लाइन ना क्रॉस कर रहा हो जिससे कि मुल्की सामलियत या कोई ऐसा रेड जोन हो, तो फिर हरकत में आना ठीक है। लेकिन कोई पूरे मन एहतजाज कर रहा हो उस पर इस किस्म की आंसू गैस शेलिंग और मार धाड़, ये गिरफ्तारियाँ, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। अनीस मंसूरी साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया जी ली आपका। और ख़ास तौर पर आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुजाहरा कर रही है करप्शन के ख़िलाफ़, तो सबसे बड़ी ख़बर तो यही है। ऐसा है तो और ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर करप्शन के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रही है तो सबको हेडलाइन यही चलानी चाहिए। नहीं, नज़र तो आई चले खासतौर पर केपीके में पीपल्स पार्टी, वरना जिस तरह का माहौल है उसमें पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है दीगर सूबों में बड़ा मुश्किल होता है कि बाहर निकले वो लोग। हाँ, और फिर मेरे मोअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम नवीद भाई ने ये फरमाया कि जनाबे वाला ये तो अगर रेड जोन में जाए तो अलग बात है, नहीं करना चाहिए रेड जोन में। तो पीपल्स पार्टी कहाँ गई है? अभी रेड जोन नहीं था जनाब। ज़रा पूछिएगा कि वो रेड जोन का ही सारा मसला चल रहा है कि रेड जोन में उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो सारा ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, पहली बात। अच्छा, ये तो बड़ी, क्योंकि फिर मवासला तो फिर मना कर देते हैं, वो इस दिन की तरफ बताइएगा। वरना हमें याद है कि एमकेएम ने भी एक एहतजाज किया था वज़ीर आला सिंध के सामने, सीएम हाउस के सामने, और वहाँ मेरा ख्याल एक आध कोई कैजुअलिटी भी हुई थी और ख़वातीन को मार पीटा गया था। वो शायद भूल गए हैं लोग। हाँ, अभी जो सब याद होगा आपको। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज पे ही इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सिंध के कई शहरों में हड़ताल हो रही है। बिल्कुल। तो मैं तो तंजीमें सिंध में एहतजाज कर रही हैं और रवैया हमें नज़र आ रहा है। और अब मसला सारा ये है अली कि जब एक तो पहली खबर तो ये बननी चाहिए थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्वर्टेड कॉमास में करप्शन के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रही है। पहली बात तो, पहली खबर तो यही है सबसे बड़ी, और ये बड़ी अनहोनी चीज़ है, तो ज़ाहिर है होना चाहिए था कि भाई जनाब ये हुआ। दूसरी बात ये कि एक तो ये रेड जोन था, सही। तीसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हुकूमत हो, वो हमेशा कोई भी आवाज़ बुलंद हो रही हो उनके यहाँ पर, उसको दबाने की एक्सपर्ट होती है। अगर पीटीआई कहीं और जाती है, उनके ख़िलाफ़ होता है, तो कहते हैं देखिए हमारे साथ जुल्म हो गया। और पीपल्स पार्टी बिल्कुल अगर अपने यहाँ सूबे में कर रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं और कर रही हो तो फिर कहती है कि जनाब हमारा हक है। तो जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका रवैया कुछ और होता है, और जिस जगह आप अपोजिशन में होते हैं उस जगह आपका रवैया कुछ और हो जाता है। अच्छी बात है कि करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज हो, और करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज जो सिंध में होते हैं और जो नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ होते हैं उनको भी। अच्छा, ये एहतजाज जो है जमात इस्लामी नून लीग के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, हालांकि वो भी सूबे में मौजूद हैं। देखिए, ये उन्होंने एक आइसोलेटेड मूव की थी, और ख़ास तौर पर जो गवर्नर केपी के हैं कामरान फैसल करीम गुंडी साहब, उनकी सपोर्ट के साथ हुआ था। तो ऐसे गवर्नर हाउस के पास, हमारे यहाँ पे भी एक गवर्नर हाउस है, तो वहाँ पर भी इस तरह से हो जाते हैं इस तरह के मामला। तो ज़ाहिर एक बड़ा ही सपोर्ट था उनको कि फैसल करीम गुंडी साहब में सपोर्ट है। दूसरा जो उनको बड़ा सपोर्ट था अली, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी अक्सरियत हासिल की थी बल्दियाती इलेक्शन में। तो उनको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर इस वक्त फ़ंड्स नहीं मिल रहे हैं, और तो इस हवाले से ये मामला किया गया था। और आपके इल्म में होगा कि अगले चंद महीनों में केपीके का एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन की वहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है। मुद्दत ख़त्म होने वाली है और दैन फिर बल्दियाती इलेक्शन वहाँ शुरू होगा अगले साल में। तो अभी से वहाँ पर माहौल जो है थोड़ा सा वार्म अप किया जा रहा है चीज़ों को। तो क्योंकि एक साल बाद ही इलेक्शन है, अब एक साल ही रह गया है बल्दियाती इलेक्शन का, वहाँ पर एक साल से भी कम वक्त रह गया। तो ज़ाहिर है थोड़ा सा उन्होंने अपने जो लोग वहाँ काउंसलर्स वगैरह थे उनसे भी कहा था कि लोग लेकर आएँ, दीगर और भी मामला थे उनसे लोग लेकर आएँ। फिर फैसल करीम गुंडी साहब थी, अपने आबाई जगह से बहुत सारे लोग आए थे, तो ज़ाहिर है वहाँ से बहुत सारे लोग
आए थे। तो ये एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव थी। लेकिन पीएस पार्टी ज़ाहिर करप्शन के हवाले से अब केपीके में एहतजाज कर रही है, पंजाब हुकूमत में भी हो सकता है, नज़रें थोड़ा सा देखें वहाँ भी शायद कुछ हो रहा हो। और पंजाब में पीएस पार्टी क्योंकि हलीफ जमात है तो वहाँ तो इस वक्त सब कुछ अच्छे की आवाज़ आपको आएगी। ज़रदारी साहब वहाँ संभाल रहे हैं, जबकि यहाँ फैसल करीम गोंडी वाला जो मामला है ये बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने संभाला हुआ है, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये जो सारा इसलिए आपने देखा होगा। अच्छा, जहाँ हुकूमत में हो अगर वहाँ करप्शन देख भी लें तो क्या ये जमहूरी अदवार में बनता है कि खामोशी इख्तियार कर लें? हो गया आपका? मैंने तो आपको हक़ाइक़ बताया। नहीं, मैंने कहा हो गया ना, मैंने तो हक़ाइक़ बताया। मतलब मेरी इजाज़त है? हाँ नहीं सर, आप बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आपकी भी मेहरबानी। ओके भाई, देखें आपने बोला जमात इस्लामिया नून लीग, वहाँ और कोई जमात इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। केपीके में नून लीग का अगर कोई बोल भी दे कि नून लीग का, बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं नहीं हूँ, इतना वहाँ खौफ है उसका। उस खौफ के माहौल पे जहाँ सिर्फ एक पार्टी की एक 2/3 अक्सरियत हो, उधर खुला करप्शन जो बिल्कुल जो सामने नजर आ रहा है, एक तो ये होता है ना भाई फलां ने वो कर लिया, वो ये कर लिया, वो कर लिया, वो नजर आ रहा है, उस पर अगर आवाज़ उठा रहे हैं बड़ी बात। तो आवाज़ उठाने की, आप उनको मारने वालों की मजम्मत नहीं कर सकते, तो कम से कम आप ये जो आप कर रहे हैं ना, ये करना मुनासिब नहीं है। इस तरह तो कभी कोई बोलेगा ही नहीं। सबसे पहले बात हमने मजम्मत शुरू की कि भाई करप्शन के खिलाफ एहतजाज, पुलिस का इंतहाई मजम्मत वाला रवैया तंज़िया किया ना, वो सब। अच्छा भाई, ये अनिस मंसूरी साहब ये जो कह रहे हैं कि 3 दफा की हुकूमत और वहाँ तो खुला के करप्शन और पीस पार्टी है और वहाँ कोई बोलने वाला नहीं, तो पीस पार्टी यहाँ चौथी हुकूमत है, कोई कौन बोलने वाला है? यहाँ भी अक्सरियत कितनी है पीस पार्टी की? 110 से ज़्यादा सीटें। हाँ, तो यहाँ अगर कोई करप्शन अगर इस तरह कोई करे तो आप एहतजाज करें, किसने मना किया? तो नहीं हो रही ना करप्शन, मुझको तो अगर होती है तो खुद पीपल्स पार्टी नहीं बताया, आप ही बताएं, है नहीं उठ रही होती है, पार्टी अंदर से आवाजें उठती हैं, बिल्कुल उठ रही होती है, सब लोग कह रहे होते हैं जो उठ रही होती है, मेरा भी हिस्सा। हाँ, मेरा भी हिस्सा, ठीक है। पर अगर करें उस पर एहतजाज, तो उस पर अगर इस किस्म की चीज़ होगी, अगर उसको इस तरीके से उस पर तशद्दुद किया जाएगा तो मैं उसकी भी मजम्मत करूँगा। अरे मजम्मत तो बनती है, हम तो ये कह रहे हैं करप्शन आप कह रहे हैं मुसलसल तीसरी हुकूमत, यहाँ चौथी हुकूमत है, यहाँ भी हो रही होगी। आप लोग आपके शायद अगर हो रही होगी तो आपको नहीं पता, आपको मेरी नॉलेज में ऐसी कोई नहीं है जैसे ये खुलिया में जो होती है, वो मीडिया की ज़रूरत बनती है। हम और आप तनकीद कर रहे होते हैं, उनके इदारों पे कर रहे होते हैं, हम कब SBC को छोड़ते हैं, हमने कभी KDA वाटर बोर्ड को छोड़ा, हमने पुलिस के खिलाफ जो बातें हम और आप कर रहे होते हैं, मेरा नहीं ख्याल जितनी बातें मैं हम कर रहा होता हूँ और कोई चैनल कर रहे हो, और उसका खमियाजा भी भुगतते हैं। और ये जो करप्शन हो रही है जिस तरह SPCA, पुलिस, उसके खिलाफ गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, वो सारी तो बोल रहे होते हैं। जिम्मेदार कौन है इन सबका? बोल रहे होते हैं जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं तो बार बार बोल रहा था, फिर बोलता हूँ, आपके सामने बोलता हूँ, कैमरे को सामने बोलता हूँ, कई बार बोला कि ये जितनी भी करप्शन हो रही है, इसका एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कर रही ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनके एजेंट्स हैं। और अगर उसमें कोई पीपल्स पार्टी का लिबादा ओढ़ कर आ गया है या उसने अपने आप को उसमें इसीलिए शामिल किया गया है कि वो ये करेगा, तो उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी ही होगी, कोई नहीं बोलेगा। वोट तीर को मिलता है जनाब, किसी इंडिविजुअल मेयर को नहीं मिलता, किसी इंडिविजुअल पुलिस वाले SP को, IG को नहीं मिलता। IG आज है कल नहीं होगा, मेयर आज है कल नहीं होगा, लेकिन जो पुलिस वाले कर रहे हैं, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, वोट उसका पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, आखिर में उसको ही नुकसान होगा। अच्छा, वोट मिलता है इसलिए जो गवर्नमेंट जिसकी होती है उसी पे वही जिम्मेदार होती है, उसी की जिम्मेदारी। वोट की मिसाल दे रहे हैं आप, आपको इतनी पुरानी बात नहीं है, शौकत अजीज याद होगा आपको, थरपारकर उसने देखा भी नहीं था, वहां से कैसे जीत गया था इलेक्शन वो? मुशर्रफ जिंदाबाद। तो फिर वोट वाली बात तो नहीं है ना, मुशर्रफ कहने से लोगों ने वोट डाल दिया था। वो जो कुछ भी हुआ, नहीं जो कुछ भी नहीं, अब साफ बात आवाम के सामने करें ना कि वोट कैसे वो मिलता है यहाँ पर। मैं क्या पहली बार करूंगा, कितनी दफा हो चुकी है ये बातें यार, कितने अभी इस इलेक्शन के लिए कितनी बातें हुई हैं फॉर्म 47 की, वो नहीं होता। लेकिन मैंने जो बात की थी वो बेसिक बात यह है कि अगर किसी गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के अंडर कोई भी करप्शन हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार वो पार्टी होती है जिसकी की हुकूमत हो। अनिस मंसूरी साहब, देखिए बिल्कुल वही पार्टी जिम्मेदार होती है। और इस वक्त के आप इंडेक्स को देखिए तो अगर PTI वाकई में वहाँ पर करप्शन अगर हो रही है तो सारा PTI उसकी जिम्मेदार है। अगर सिंध में करप्शन हो रही है तो पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है उसकी, और अगर पंजाब में हो रही है तो मरीम नवाज जिम्मेदार है उसकी, और अगर बलूचिस्तान में हो रही है तो सिर्फ बलूचिस्तान जिम्मेदार है उसका। तो मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना तो। अच्छा, हुकूमत पीपल्स पार्टी की वहाँ पर? हाँ, इतना कुछ ऐसी कर दी है, वो सब नज़र नहीं आता वहाँ, कुछ पता नहीं चलता, हुकूमत भी खामोश। अच्छा, दहशत गर्दी से निपटे फौज,
हुकूमत चलाए पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में, फंड लेंगे पीपल्स पार्टी के वज़रा फ़ौज जफर मौज। सर जाने कुर्बान हमारे नौजवान कर रहे हैं वहाँ फ़ौज के, और पीपल्स पार्टी के वहाँ वज़रा बैठे में हुकूमत बना के, हमें तो वज़रा का नाम नहीं पता। अच्छा ये जो इतनी दहशतगर्दी वहाँ हो रही है, हमें तो नज़र भी नहीं आता कोई गया हो ताज़ीद करने। नहीं जाते रहते हैं। कहाँ जाते हैं? वज़ीर-ए-आज़म भी जाते हैं सर, सूबाई गवर्नमेंट की बात हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं आते हैं बीच में? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके वज़रा की बात कर रहा हूँ, आप पीपल्स पार्टी गलत बात नहीं कर, कहाँ है वज़रा? जब भी वहाँ शोदा होते हैं, शहीद होते हैं, 5 वज़ीर मुझे बता दें कौन से गए वहाँ? ना सारे, जब पार्टी सरबराह चला गया, दहशतगर्दी रोकना सुबह कोई काम नहीं है, लेकिन वहाँ जिस पैमाने में हो रही है ये बातें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, टीवी पे करने की नहीं है, वो क्यों नहीं करने की है? हमारे लोग, हमारे फौजी जवानों की शहादतें हैं, पीपल्स पार्टी हाथ जाके खड़ी हो जाती है कि जी हाँ दहशतगर्दी हो रही है, हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो छोड़ो फिर अपनी वहाँ पर। जब सारा सुबह ही अगर आप कहेंगे जी फौज ने संभालना है, जाने कुर्बान उन्होंने करनी है, शहादतें उनके हिस्से में आनी है, तो आप क्या कर रहे हैं हुजूर वहाँ? ये सवाल आप किसी पीपल्स पार्टी वाले से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई तजिया तो कीजिए इस बात पर। तजिया आप अगर कोई ऐसी बात करवाना चाह रहे हैं मुझसे तो मैं आपकी उसमें जाल में नहीं आऊँगा। वहाँ हमारी फ़ौज लड़ रही है और वहाँ हमारे फ़ौज शहादतें दे रही हैं। वहाँ दहशतगर्द तंजीमों से जो जिसका इंडिया सरपरस्ती कर रहा है, उससे कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पुलिस नहीं लड़ सकती। तो ये देखिए, पहले आप मान लीजिए दहशतगर्दी के सामने क्या बयान दे रहे हैं? उसका मुकाबला फौज कर रही है। अब आप उसको भी तनकीद करके या मजाक करके या कॉमेडी कोई सीन करना चाह रहे हैं तो ऐसा अच्छा, हमारे हज़ारों नौजवानों की शहादतें हो गई, आप कॉमेडी। अच्छा अनीस मंसूरी साहब, भाई दहशतगर्दी से लड़ना सिर्फ सूबों में जाकर फौज का काम है, वही उनको लगाम डालेंगे, वही उनकी कमर तोड़ेंगे? आपका काम सिर्फ हल्फ उठा के वजारतें लेना है, सिंध से जाके वहाँ किसी को वजीर बना दें, किसी को मुशीर बना दें, वो घूमते फिरें, अल्ले तल्ले पूरे करते फिरें, फंड पता नहीं कहाँ जाता है। आप ये सवाल अगर मैं ज़ुबैर साहब पूछ लूँगा, कन्फर्म है मुझे ये कहेंगे मुझे नहीं पता कि वहाँ इतना जो डेवलपमेंट का फंड पिछले 1-1.5 साल में किस जगह खर्च किया है, यकीनन तौर पे कहेंगे नहीं। कहाँ जा रहा है ये? सारे सरदार क्या कर रहे हैं? देखिए सारे सरदार क्या कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब आपकी वहाँ पर हुकूमत है तो आपके वज़रा का इंतखाब, आपके लोगों का इंतखाब, क्या वो अवाम में एक रायनामा बना सकते हैं? अवाम में जाकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ न सिर्फ मज़ाहमत कर सकते हैं, ना सिर्फ मज़ाहमत के साथ साथ वहाँ लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। कुछ वज़रा ऐसे हैं जो सिंध से जाकर वहाँ वज़ीर बन जाते हैं, सही, और फिर यहाँ रातें गुजार रहे हैं कराची में, बहुत सी बात है, आपका घर है, लेकिन बलूचिस्तान में हुकूमत है आपकी, वहाँ भी जाएँ ताकि हौसला बुलंद हो लोगों का। अच्छा, अब बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल ये हुई है कि सरफराज भुट्टी साहब वज़ीर आला हैं, उनके वज़रा की तादाद कितनी है और उनके वज़रा के नाम क्या है किसी को नहीं पता। कितने लोग इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर अपोजिशन में बैठे हुए हैं? असेंबली, पूरी असेंबली के सिर्फ 1-2 लोग ही हैं कि जो का किरदार अदा करते हैं। जब तमाम लोग वहाँ पर हुकूमत का किरदार अदा कर रहे हैं और सन 2002 से लेकर अब तक का वहाँ का सियासी मंजरनामा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर जमात वहाँ पर हुकूमत का हिस्सा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वहाँ पर अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात होती है तो यही तमाम लोग जिनको वहाँ पर इल्ज़ाम क्या लगता है इन पर कि वहाँ के सरदार सारा फंड खा जाते हैं, लोगों को सहूलत नहीं मिलती, बाद में रियासत के खिलाफ अभी भी वहाँ पर उनकी आप देखिए कि क्या लिविंग स्टाइल है उनके तमाम वज़रा के घर कराची के अंदर मौजूद हैं। शॉपिंग करने आए उनके तमाम, याद है आपको कितने निकले थे सरदार साहब के घर? अभी भी इनके कुछ वज़रा के घर जो है वो दुबई के अंदर भी मौजूद हैं। तो जब आपका स्टाइल ये हो, सुबह जल रहा हो और तमाम अपने मामलात को उस तरीके से हल करते हो, भाई ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह की इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाएं, वो इस मामले को हल करें कि जब आप जांच कर रहे हैं पेशावर में करप्शन पे, अरे उन सरदारों से तो पूछ लो कहाँ गया पैसा? उस पर खामोशी, उस पर कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरे वतन के इन गरीबों के टैक्स का पैसा है, उस पर बात करने को लोग तैयार नहीं, कहते हैं मिला दिया आपने फलां जगह। सर क्या करें बातें, अल्लाह को जान देनी है। आप लोगों को कितना बुरा लगा है कि KPK में इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ने किया, बर्दाश्त कर लें, कभी कभी कर लेना चाहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त। भाई हम तो बड़े खुश हैं कि एहतजाज कर दिया तो कर दिया बस। हम तो बड़े खुश हैं कि एहतजाज किया, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ एहतजाज, ये है असल लहजा, करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। आपसे इसकी सुर्खी देखिए कि सब लोग समझ जाएंगे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ मुजाहिरा किया की अच्छी बात है जी, बाहर तो आए लेकिन बाकी सूबों को भी देखें। अच्छा जी, PTI ने एक बार फिर एहतजाज का फैसला कर लिया और वो कहते हैं जी नोक पलक संवार ली हमने और मनसूबा हमारा बिल्कुल जनाब ठोक बजा कर हमने खुफिया तौर पर कंप्लीट कर लिया है।
और एक बार फिर इसको जो है लीड करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब। और एहतजाज से पहले की जो कहानी है, जुनेद अकबर साहब जो सदर हैं वो बता रहे हैं कि जी मारगला के पहाड़ों में टेंट विलेज गांव बनाकर जमा होंगे, वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब हम बढ़ेंगे और खान को रिहा कराएंगे। जनाब, मेरा नहीं ख्याल प्रैक्टिकली इस वक्त पीटीआई इतनी दोबारा पावर में है कि वो इस किस्म की कोई पावर एक्टिविटी कर सके तने तनहा, क्योंकि मौलाना तो साफ उनसे नहीं है, मौलाना तो पहले भी नहीं थे। तो उनकी अब वो लाएं उधर टेंट सिटी बनाएं और मरगला की पहाड़ियों में उनको बिठाएं और उसके बाद वो इस्लामाबाद लाएं और बाकी सूबों को मना कर रहे हैं कि आप वहाँ नहीं आए, जैसे हम इस्लामाबाद पहुँच जाएँ तो आएँ। तो ये अभी एक ख्याली पुलाव लगता है मुझे, और ऐसी ख्याली पुलाव बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ये और गंडापुर साहब लीड करेंगे, होता है वो गंडापुर साहब लीड करें या फिर वो कभी उनसे कराते हैं, कभी बुशरा से, कभी बहनों से। बुशरा तो अब तो जेल में ना। तो देखें अगर दोबारा इन पे एतमाद आ गया है तो अच्छी बात है, वरना पहले तो यही विकेट के दोनों तरफ खेल लेते, इन्हीं को कहा जाता है। तो आपको लगता है कि जैसे ही वो कह रहे हैं पहुंचते हैं अटक पुल से के कोने में तो वो गायब हो जाते हैं, फिर 2 दिन बाद वो बरामद होते हैं। नहीं देखें, अब आपने चूँकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो इंतहाई शुस्ता गुफ्तगू जो फरमाई आपने कि एहतजाज हक होता है और निकलना चाहिए और करने देना चाहिए, उस वक्त आप नहीं बोलते कि जब वो एहतजाज करने आ रहे होते हैं अटक पुल पे रोक लिया जाता है, खंदकें खोद दी जाती हैं, इस यहाँ प्रोग्राम में बैठे हुए आपने ये नहीं कहा था कि गलत किया ये? अनीस भाई गवाह हैं इस बात पे, मेरी इनकी कई दफ़ा इस मसले पे झड़प हुई है। मैं उससे पहले से ही इसका वो जाविया खींच रहा होता हूँ कि ये गलत कर रहे हैं पंजाब हुकूमत, आने देना चाहिए। और पहले उनके खौफ से निकले, वो कंटेनर लगा के पूरे शहर बंद कर देते हैं, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटी बंद, ये बंद वो बंद, जनाब वाईफाई बंद कर देते हैं, हर तरीके से फिर उनको रोकते हैं, एहतजाज करते हैं। ये तरीका नहीं है एहतजाज। एहतजाज करने के लिए उनको जगह दे देनी चाहिए कि फ़लाँ जगह एहतजाज करें, आएँ और एहतजाज करें और जाएँ। ये बात मैं रिकॉर्ड में कई दफ़ा कह चुका हूँ, सबको पता है। अगर मेरे भाई इस बात की तायद मुझे यकीन है करेंगे कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, इस बात का मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को मेरे ख्याल में अभी वो वक्त नहीं आया कि पीटीआई दोबारा कर सके। 28 नवंबर के बाद से बहुत डैमेज हुई है और इस किस्म का एहतजाज नहीं देखा। पहले 3 दिन कहीं कैंप लगाएंगे, मतलब लोग कितने फारिग हैं, यहाँ रोटी रोटी का मसला है, रोज़ दाढ़ी करके रोज़ खाने पीने वाले लोग हैं। अब उनके पास इतना पैसा है क्योंकि गर्म मौसम है और आने वाले महीने और गर्म हैं, उन गर्म महीने में एहतजाज आप कर नहीं सकते, इसलिए मारगला की ठंडी जगह पे आप उन्हें ठहराएंगे, उसके बाद उनको ठंडा वंडा करके जनाब फिर इनको लेकर आएंगे इस्लामाबाद। तो ये सियासत में मैंने ऐसा देखा नहीं है ज़िंदगी में। आएंगे एहतजाज करेंगे और फिर जाहिर है खान को रिहा किए बगैर तो वो हर बार ये कहते हैं और खुद ही गायब हो जाते हैं। कितने मायूस हो गए मेरे नवेद भाई, यही तो बातें क्या करते थे, हम आ रहे हैं और अब देखिएगा ये करेंगे और अब यूं होगा और अब मेरी बात की तारीफ कर दी, मेरी बात की तारीफ कर दी ना भाई, कैसे कहते थे कि जनाब अब इनकलाब आने वाला है और अब कह रहे कुछ नहीं होगा। अच्छा हम जो बात ये मायूस है आपके नहीं कर सकते केवल मैं मेरा मायूस तो नहीं है ना, मेरा मायूस तो नहीं है, मना करें ना मायूस नहीं है, अपना तज़किया दे रहा हूँ। मायूसी तो नहीं है, मुझे लगता था लहजे में मायूसी है। अभी मुझे लगता है कि वक्त नहीं है, पीटीआई ये नहीं कर सकती और खाम ख्याली ड्रामा वो है ना कि अगर इनका कोई एहतजाज का प्रोग्राम होता, वो अटक पुल जैसा ये वो सारे सूबों को कॉल होती, तो मैं कहता कि ये प्रॉब्लम होगी, पंजाब गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। लेकिन वो मारगला की पहाड़ियों में ठहरा रहे हैं, कैंप ला रहे हैं, उसके बाद तो भाई जहाँ से गए वहीं से आने की कोशिश कर रहे हैं ना, जहाँ से गए थे वहीं से आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भाई मारगला की पहाड़ियों के दामन में। अच्छा ये मतलब आप देखें ना, आपका तो तज़किया ये हो सकता है ना, उन्होंने जो बेहतर समझा होगा हिकमत अमली उसी तरह अपनाई है ना उन्होंने। इसको मैंने खाम ख्याली करार दिया है। मैंने जिंदगी में बहुत एहतजाज देखे भी हैं, किए भी हैं एहतजाज का। आपको लग रहा है ये मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे पता है कि एहतजाज किस तरह होता है। ये एक तरीके से आप धमकी दे दें, आप बंदरबकी दे दें, इस किस्म की ढम चाल दिखाई जाती है, दिखाते कुछ है साथ में होता कुछ है, ये एक अलग चीज़ दिखाई गई। ऐसा मुमकिन नहीं है इस तरीके से एहतजाज का होना। अगर ये इस्लामाबाद पहुँच जाए इस मंसूर साहब, तो फिर गवर्नमेंट को जाहिर इस पर लगता है आपको परेशानी फिर तो होगी। देखिए इस्लामाबाद तो पहुँच जाएंगे और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आएंगे। तो बेसिकली तो ये वहीं से फरार हुए थे ना, वो फिर उनको एक घोड़ा मिला, फिर घोड़े के साथ वो भागते गए, फिर बुशरा बेगम का हाथ पकड़ा उन्होंने, हाथ पकड़ के उनको घोड़े पे बिठाया। नहीं ऐसा नहीं, यह कहानी उन्होंने यही सुनाई थी। मुनासिब नहीं है।
यार मैं कह रहा था ये कहानी किसने सुनाई थी? नहीं ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाई थी घोड़े की, नहीं मुनासिब नहीं। उन्होंने कहानी क्या सुनाई थी आप बताएं? नहीं अनिल भाई ये नहीं थी, आपकी जो भी है आप करना चाहें। मैं अगर मेरे सामने ये बात करेंगे तो आप किसी भी अनीस मंसूरी साहब बुरा लगता है इस तरह की बातें ना करें। जगह अगर आप मरियम का भी नाम ले रहे होते मैं उसकी भी, अरे जब उस वक्त भी स्टॉप करता, अरे कोई और लेडी का नाम ले रहे होते यही सुनाई थी, घोड़े पे हाथ उठाया बिठाया, नहीं। अच्छा और अच्छा चलिए आप करें, मैं तब से मेरा पॉइंट आ गया। नहीं आप मॉडर्न जमाने के आपने एक लैंड क्रूजर उन्होंने इस्लामाबाद में रखी, तो लैंड क्रूजर बोल सकते थे, आपको घोड़े पे हाथ लगाया, आपको घोड़े पे आपको उन्होंने उस लैंड क्रूजर के अंदर बिठाया, किसको हाथ पकड़कर बुशरा बेगम साहिबा को। वहां से ये लोग गए मरगला की पहाड़ी पर, जहां पर आकर रास्ता गाड़ी का नहीं रहता, वहां दोनों फिर आगे चलकर पैदल चले। उस तरह उस पहाड़ी इलाकों में आप घूमे फिरे हैं, आप तो जहांदीदा आदमी हैं। ये कहानी किससे सुनाई थी? मैंने सुनाई है। खच्चरों पे घोड़ों पे सफर किया जाता है। जी आप कर लें। नहीं ये कहानी किससे कर सकते हैं? मेरी तहजीब और तरबियत ये इजाजत नहीं। नवीन भाई ये कहानी किससे सुनाई है? मतलब घोड़े बैठना कोई तहजीब के खिलाफ है। आप कर सकते हैं। नहीं ये कहानी घोड़ों में सफर नहीं करते, मैं नहीं कर सकता ये बात। अच्छा ये कहानी किससे सुनाई है? ये कहानी किससे सुनाई? मैंने ये कहानी कभी नहीं सुनी, आपने सुनाई है आज। ये किससे सुनाई? ये अली अमीन गंडापुर ने सुनाई हुई है कहानी पूरी। वो लैंड क्रूजर थी, घोड़ा। अच्छा उसके बाद जब वो रास्ता बंद हो गया जहाँ से गाड़ी नहीं आ सकती, फिर वो कैसे गए थे? ये बात की नहीं गई है, कैसे अरे वो उन्होंने सारी बातें आप अपने आप बुनते रहे, करते रहे। अरे मैं नहीं बुन बुरा लग रहा है, रहने दें। तनकीद करने के लिए जो तनकीद नहीं कर रहा, और उन्होंने कहानी सुनाई है वो बता रहा हूँ। बहुत सारे हैं उस पे आए, जैसे मैं करता हूँ अंडे बच्चे बछड़ा मुर्गियां और चीजों पे करें ना, लेडीज को हटा के ना प्लीज, अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे भाई उन्होंने खुद ने कहा ये कहानी इस तरह की नहीं है पॉलिटिकल, उन्होंने खुद ने कहानी पूरी सुनाई है। ऐसी कोई कहानी घोड़े वाली मैंने नहीं सुनी। अगर आपने सुनी है तो अरे आपके दोस्तों ने सुनाई होगी। मेरे दोस्तों ने सुनाई है, अली अमीन गंडापुर ने सुनाई है सबको कि वो किस तरीके से गए। पर मुख्तलिफ बातें उन्होंने की हैं। बहरहाल जी शिबली फराज साहब ने एक दावा किया है, वो कहते हैं इमरान खान के रिहा होते ही पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत खत्म हो जाएगी। कह रहे खान आएगा, लग पता जाएगा, सारे घर भाग जाएंगे। उनका कहना ये आसान अल्फाज में तशरीह बताई मैंने आपको, लुबे-लुबाब आसान अल्फाज में मेरा जवाब है कि ख्वाब देखने पे पाकिस्तान में अभी तक कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देख सकते हैं आप। तो आपको लगता है खान अगर बाहर आ भी जाए तो कुछ नहीं, ना मियाँ साहब की नजरदारी, ना बिलावल, क्या परेशानी है, उनको कुछ भी नहीं होगा? बाहर आएगा, पहले तो इनके ये लोग चाहें कि बाहर आए, अभी तो मुझे इनका कोई लीडर सिंसियर नहीं लगता कि उसको बाहर लाने के लिए कर रहे हैं। और अगर कभी वो बाहर आ भी गया तो उससे पीटीआई मजबूत होगी और ये दोनों पार्टियां कमजोर हो जाएंगी। जब पीटीआई मजबूत होगी तो उसके बाद अगले इलेक्शन में देखेंगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल ऐसा सिनेरियो जैसे कि ये भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं। ख्यालों की दुनिया से इनको निकलना चाहिए बाहर, प्रैक्टिकल दुनिया में आना चाहिए। अपना बेस्ट टाइम जो था इनका वो गंवा चुके, अब इनको इंतजार करना चाहिए। मेरा तो ये मशवरा है थोड़ा सा। किस चीज़ का इंतजार करें? अच्छे वक्त का सियासत में वक्त को बहुत डिपेंड करता है। अच्छा वक्त आएगा, आ सकता है, वक्त हमेशा करवट लेता है, वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है। दिन के बाद रात आती है, आज का दिन आता है। हमने इस मुल्क में बड़े बड़े वज़ीर-ए-आज़म बनते देखे और फिर वो बहुत सारे संदूक लेते जाते देखे, 10 साल बाद फिर आते देखे, फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने आए और ना बन सके। हमने बहुत कुछ देखा है इधर। तो ये दावा है जो उन्होंने किया, शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं, बड़े मारूफ शायर अहमद फराज साहब के साहबजादे, इमरान खान के रिहा होते ही पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वो शायद ये कह रहे हैं कि जनाब खान चूँकि आएगा, फिर एहतजाज और खान साहब की फिर वो कहानियाँ सारी, और फिर ये घबरा जाएंगी दोनों हुकूमतें, और फिर नए इलेक्शन में ही जाना शायद पड़ेगा। ये लगता है आपको ऐसे ही होगा अगर खान आ जाए? मैं शिबली फराज की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। और जब कभी भी यहाँ पर माहौल बदलता है, जब रिहाई होती है तो हुकूमत तो जाती है। चाहे नवाज शरीफ की रिहाई हुई तो खान की हुकूमत गई। उससे पहले मुशर्रफ के दौर में जब बीबी को लाया गया तो मुशर्रफ का इक़्तिदार तो जाना ही जाना था। सही, अब तारीख तो ये बताती है कि जब एक को छोड़ा जा रहा होता है तो दूसरे के बंद होने का वक्त शुरू हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। अब ये कब होता है, आज होता है, कल होता है, परसों होता है, तो कोई सिचुएशन सर नजर आ रही है आपको इस वक्त डील या ढील की? कि मैंने जो अपने कमेंट थे कि ख्वाब देखने की पाबंदी नहीं, शिबली फराज नहीं, मैं तो एक अमूमी बात इसलिए कर रहा हूँ ऐसा कोई मौसम नजर नहीं आ रहा फिलहाल, क्योंकि ये कहा गया बैरिस्टर साहब जो बैरिस्टर गौहर साहब जो पीटीआई के चेयरमैन है इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि जी जब भारत से हो सकता है सीज़ फायर, बात हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो हमसे भी कर लें। तो बहुत सारे लिख पर खबरें इस तरह आना शुरू हुई कि जी जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं शायद वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है अब बहुत हो गया,
अब बात कर लेनी चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि जो PMLN है वो इतना ज़्यादा खौफ में मुब्तला है, जब तक वो इस खौफ से नहीं निकलेगी वो कभी PTI का मुकाबला नहीं कर पाएगी। उनको ये यकीन है, जो शिबली फराद ने बोला है, जो से मेरे भाई को यकीन है कि बस वो आएगा तो बस ये भागेंगे, ये जाएगा, इस खौफ से निकले और अपने आप अपने बाजू पे अपने पॉलिटिकल उस पर बात करें और अपने आप को मुनज़्ज़म करें। और अगर वो आता है बाहर, अगला इलेक्शन लड़ना तो है आपने, अब तो किस तरह लड़ेंगे? क्या वो चाहते हैं ना उनसे मुज़ाकरात हो ना कुछ हो? मुज़ाकरात का मैंने आपको बताया, मैं हमेशा हामी रहा हूँ, मुज़ाकरात होते रहने चाहिए। मुज़ाकरात में डेडलॉक जो है ना वो अच्छा नहीं होता। अब मुज़ाकरात के नतीजे में उनको लगता है अगर वो बाहर आ गया तो ये ख्वाब होगा जो शिबली फराद ने देखा, मैं नहीं देखता ऐसा कोई ख्वाब। आप नहीं देखते? अच्छा जी, एक और खबर शामिल करें। आज एक अहम हेयरिंग हुई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और इसको बराह रास्त दिखाया गया। और मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दूँ आपको। जो जमात पार्लियामेंट में ना हो, इसमें आज़ाद अरकान कैसे शामिल हो सकते हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, जजेस आइनी बेंच। ये सर बड़ा अहम केस है जिसके बारे में खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जो नून लीग की जानिब से दबे दबे अल्फाज में कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि देख लीजिएगा थोड़े दिनों में 40-50 से शायद MNAs बढ़ जाएंगे उनके, तो शायद ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इसी हवाले से बात हो रही है। आपको क्या लगता है, इस तरह के कमेंट्स तो आ गए तो जाती नजर आ रही सीटें आपको? अली, जब से ये नया कानून आया ना पीका वाला, तो मैंने समझता कि जो केस अदालत में ज़ेर समात हो हमको उस पर ऐसे बोल्डली नतीजे की बात नहीं कर रहा, मैं नतीजे की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कहा ये उनके कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं। माजी में हमने देखा है कमेंट्स कुछ होते हैं, फैसला कुछ आता है। ये बहुत दफ़ा देखा है, एक जज के उस पर नहीं है, बेंच है पूरी। ये जो भी फैसला आएगा उस फैसले पे हम, क्योंकि फैसला जो आया हुआ था 12 जुलाई का, उस पर तो हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, आप जानते हैं जी। उसमें दिया था ना PTI को दे देना नशिस्तें, नहीं दी इन्होंने। उस वक्त उस पर तो बोल सकते हैं यही था कि जो जमात जीती है उसको, उस वक्त फैसला ये था जो जमात जीती है उसकी सीटें एक ऐसी जमात को कैसे दे दें जो जिनका ताल्लुक ही नहीं है उसकी उस पर। अब बात इस तरह की हो रही है, तो जब फैसला आ जाएगा तो हमें चाहिए कि हम फिर फैसले पे डिबेट करें। फैसले पे तो कर लेना, 12 जुलाई का फैसले पे तो कर लें, उस पर क्यों घबरा रहे हैं? मैंने बताया था जब वो फैसला आया था तो हुकूमत को अच्छा नहीं लगा था, तो हुकूमत उसके लिए अपील पे चली गई। अब फैसला अब उनके ज़ेर समात है और हमें इंतजार करना चाहिए अगले फैसले का। जब वो फैसला आएगा तो हम इस पर नहीं, उस पर आप ये कह रहे हैं 12 जुलाई पे तो अच्छा नहीं किया हुकूमत ने, फैसला आना चाहिए था। उनकी कौन सी हुकूमत खत्म हो जाती है उस फैसले से यार, और कौन सा 40 और आ जाएंगे तो। अच्छा, इस पे भी आप तबसरा नहीं करेंगे कि सेनेट इलेक्शन KPK का नहीं हुआ अभी तक? होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? उसके बगैर चलता रहा सेनेट? आइन में लिखा हुआ है, चल रहा है, गलत है, गलत। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए। आप लोग नहीं बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा। अभी पीका चल रहा था, गलत को गलत बोले, पीका चल रहा था, अचानक से गलत हो गया। सुंदरी साहब, वो बड़ा एक मशहूर शेर है ना कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखो, मैं जानता हूँ कि वो क्या लिखेंगे जवाब में। तो जनाबे वाला, हम जानते हैं कि जवाब क्या आएगा। यहाँ पर बेंच बनता है तो लोगों को मालूम होता है फैसला क्या होगा। और आप कह रहे हैं इंतजार करूंगा। देखिए एक बात तो बहुत, हमें नहीं मालूम था कि फौजी अदालत का फैसला क्या आएगा। मालूम था, सबको मालूम था। वो इतने मजबूत दलाइल दिए जा रहे थे, वहाँ से आ रहा था, कुछ जज साहिबान रिमार्क्स दे रहे थे, सबको मालूम था कि ख़त में क्या लिखा हुआ होगा। हमने तो पहले ही जवाब लिख रखा है ना। तो हमने तो, हमारे अली भाई तो जो है वो आज सुबह से एक ही बात कह रहे हैं, मुबारक हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मुबारक हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो हमने तो पहले ही जवाब लिख के रख दिया है। सोचना जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, इस पार्टी को है। अगर नून लीग तन्हा इस पोजीशन में आ गई हुकूमत बनाने की, 172 हो गए, तो पीपल्स पार्टी का क्या होगा? नवेद ज़ुबैरी साहब, देखिए ये जवाब पीपल्स पार्टी वालों से पूछे। अरे आपका तज़िया तो घुमा फिरा के पीपल्स पार्टी वाले से पूछूं, उनका PTI से पूछ लूं। सर आप तज़िया कहा रहे हैं, आप जवाब दें। मेरा तज़िया का जवाब ये है कि क्या होगा? मतलब वैल्यू वो नहीं रहेगी ना जो सकते हैं। एक लड़के का झगड़ा हो गया है दूसरे लड़के से, उसने उसको खूब कूटा, तो बोला आपको पता नहीं मेरे 4 भाई और हैं। बोला 5 होते तो क्या कर लेते भाई। ठीक है, तो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के ना वफाकी वजीर हैं ना वफाकी हुकूमत शामिल हैं, उनके 40 MNA और बढ़ जाएंगे तो वो क्या कर लेंगे यार? ये करेंगे जो आपने पानी में धमकी दी थी ना, हुकूमत छोड़ देंगे, फिर वो कहेंगे छोड़ दो। काश ऐसा उनमें हो। 40-50 बढ़ गए तो सिंगल लार्जर पार्टी हो जाएगी ना, सादा अक्सरियत। फिर क्या होगा?
फिर मैं वही जुमला बोलूंगा कि ख्वाब देखने में कोई पाबंदी अब तक पाकिस्तान में नहीं। अच्छा, आप इसको ख्वाब समझ रहे हैं। ये चलें, ख्वाब है, थोड़ा दिन ख्वाब वेट देखने- करें, थोड़ा दिन वेट ख्वाब करें, देखने में कोई पाबंदी अब तक पाकिस्तान ने नहीं लगाई, और मोदी के पास कोई टैक्स भी नहीं लगाया। थोड़ा दिन वेट आप देख सकते हैं, आप जिस दिन टैक्स हो गया या आप ख्वाब देखना बंद कर देंगे, जो आप मुसलसल ख्वाब देख रहे हैं ना, ये बंद हो जाएगा। सदर बहुत सारे ये जैसे इस्लामी हम तो आपको आगे की खबर आगे दें। की खबर दे रहे हैं, नहीं आपको मानते। तो ख्वाब में हमने तो आप खत लिख के मौजूद सदर- अदालत के मौजूद जजों के फैसलों को आप बिल्कुल तौहीन कर रहे हैं। क्या आपको मैंने पहले से कोई पता तौहीन नहीं किया। होगा? मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता था। भाई हमें मालूम कम होता से कम है गर्मी में कि तो किसके बिल्कुल नहीं, गर्मी में जेल बहुत गर्म देखिए होता है। हमें सबको मालूम होता है कि दलाइल क्या दिए जा रहे हैं, सर्दियों में क्या प्रोग्राम करें केस तो- है, कितना मजबूत है, नहीं सोच सकते। क्या केस है, कितना मजबूत है और किस तरीके का है, ये सबको मालूम सदर होता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया है, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहर्रिक और फाल हो गई है। या वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी फाल हमने कर दी है, और बिलावल भुट्टो साहब अवामी मैंडेट से अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। जनाब अब इस पर क्या कहेंगे कि ये पीका के तहत आएगा? उन्होंने पहले कह दिया अगले वज़ीर आज़म बिलावल होंगे, सदर कह रहा है पाकिस्तान का। क्या कहेंगे भाई इस पे आप? या डर रहे हैं इस पे भी कि पीका लग जाएगा आपके ऊपर? नहीं, इसमें कोई फिकर लगेगा। क्यों 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 बोल दिया उन्होंने, क्या हो जाएंगे? देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना गोल मुकर्रर करना होगा, सदर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने किस ओहदे पे हैं वो? जी हो गया आपका ना। अब मैं जवाब दे दूं या आप क्या सदर पाकिस्तान, क्या सदर पाकिस्तान जवाब आपको किसी अच्छा लगेगा सियासी नहीं। जमात से इस्तीफा देकर बनता है या सर वैसे ही बन जाता है? बिल्कुल इस्तीफा देकर तो बनता है। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? ये तो अगर वो आप बताएं। इस्तीफा देके अगर वो बन गया तो भी वो कोई बात नहीं कर सकता। क्या उसमें पाबंदी होती है? वो अगला अपने बता रहा है यार, ये ड्रामे नहीं ये करा क्या करो। बात? अगला ये क्या वज़ीर बात? आज़म बिलावल बन सकता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। ऐसी चीज नजर नहीं आ रही नहीं, कि शक ये नहीं है। अच्छा। नामुमकिन चीज नहीं है। बन भी सकता है, बन भी सकता है, नहीं भी बन अच्छा, आप सकता तो ये कह रहे हैं बन भी सकता है, ऐसे कंफर्मेशन बन नहीं। भी सकता नहीं कह रहा मैं, बन सकता है। ठीक है ना, बन सकता है। आप कह रहे हैं बन भी सकता है। अब अगर आप पूछें अगले वजह क्या है, एक अगर मैं वजह इस्लामी बताऊं, जमहूरिया पाकिस्तान मैं का आपको वजह- सदर ये बात कर रहा है कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। कौन कह रहा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर। सदर को हटा दो तो नाम क्या है उनका? सदर को हटा दो फिर तो रह नाम क्या क्या जाएगा? है? नाम क्या है? नाम उसका है आसिफ अली मैं जरदारी। अगर सदर नहीं, ममलिकत- अभी आ जाओ, सदर आ इस्लामी जाओ। जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, कहूंगा हाँ। तो पूरा पाकिस्तान पहचान लेगा किसकी बात हो रही है। हाँ। एक ही होता है सर। अगर आसिफ अली जरदारी भी बोल दो तो भी पता है पूरा पाकिस्तान पहचान ले किसकी नहीं, बात जो है। उनके साथ तमाम जो political ओहदा पार्टियों के- उनके साथ है वो बताया जाएगा। अच्छा, बताया जाएगा। बहरहाल आपको बहुत बुरा लगा है, मुझे थोड़ा सा ये बुरा ही बात है। आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है इसी यार। तो ना कीजिए। थोड़ी सी चीज़ ये तो तो बर्दाश्त अचानक कर से लिया जो आप करो। रवैया अपनाते हैं लगता देखिए, मैं है अचानक नहीं, मैं कि आपको सियासी एक कारकुन चीज़ ना बने बताऊं। आप। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्या किस सुनारी बात है। ये सुनारी बात कई जगह हुई है। मेरी अभी 3-4 दिन पहले पंजाब से एक बड़े दानिश्वर आए हुए थे, उनके साथ लंच था, बैठे हुए थे हमारे और बड़े दोस्त, बड़े लोग बैठे हुए थे। तो उसमें ये बात हो रही थी कि पोस्ट पीटीआई क्या होगा। मकसद जब पीटी फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात करें आज आप देखने में पाबंदी नहीं, आज 4 बार इन्होंने कहा था। आप भी कह सकते हैं, आपको आप नहीं, आप भी हाँ, कहने की अभी पाबंदी नहीं है। कहा था। हाँ, आप भी कह सकते हैं। इमरान खान नहीं की है। तरह यू टर्न हो जाते हैं, कोई बात नहीं। जिस वक्त पीटीआई कोलैप्स होगी तो उसके लोग कभी भी पीएमएलएन में नहीं जाएंगे और पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे, वजह क्या उसमें नहीं होगी? जाएंगे। वजह क्या है उसमें आ क्योंकि जाएंगे? उन्होंने उन्होंने देखा है उनकी पूरी सियासत पीएमएलएन के खिलाफ रही है, पीटीआई की। तो पीटीआई जब कभी भी कोलैप्स हुई तो खान साहब तो दोनों को चोर डाकू कहते हैं ना। तो भाई जब उनके पास 2 जमातें होंगी, पीपल्स पार्टी के पास जाएं या पीएमएलएन, तो कभी उधर नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये इस बात पे तमाम तजिया निगार, तमाम दानिश्वर मुत्तफिक हैं। उस नजरिए में उन्होंने ये बात कही होगी। अब आप कह सकते यानी हो आसिफ अली जरदारी साहब ये बताना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि वो देख रहे हैं पीटीआई के वोटों की जानिब। देखिए, सियासत में उनको उनके मुखालिफ तरीन शेख रशीद, खुद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने बोला है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासतदानों में पाकिस्तान के ज़ीरक तरीन सियासतदान है। जब मुश्किल होती है तो उन्हीं को बढ़ाया जाता है। इतने ज़ीरक सियासतदान कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर सुकड़ कर सिमट कर। आपके ख्याल में आज केपीके में किसी और ने मुजाहरा किया? पीपल्स पार्टी ने किया? इतने सिमट के? अच्छा, पीपल्स पार्टी से टोटल नहीं, जो मुजाहरा करना है ऐसे में बात होती है, जहां आपकी नजर खत्म होती है वहां से उनकी नजर शुरू होती है। तो वो आपके समझ में अभी आएगी नहीं बात जो उन्होंने की है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें जनाब। आप अगर देखिए, अभी तक तो ये कहा जा रहा था, मैसेज भेज रहे हैं कि ये बोलना है कि वही बोल रहे हैं। अभी तक तो ये कहा जा बगैर रहा पढ़े था, बोले ना थोड़ा सा। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि जनाब ख्वाब पे पाबंदी है। हाँ। सही है। आप और कह अगर- सकते हैं, मैंने बोला तो नहीं ना। और वो तो मेरे ख्याल में और था। अभी तक ये कहा था ख्वाब पे कोई टैक्स तो नहीं लगा हुआ ना। हाँ। ख्वाब देखना तो सबकी जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ख्वाब अगर कोई दूसरा देखे तो वो बुरा है। मेरे ये बुरा है?
मैंने बोला कि पाबंदी नहीं इससे है। पहले आपने इतनी तकरीर की, हमने तो ये भी कहा था पंजाब में ये खबर दी है जरदारी साहब ने कि पीस पार्टी मुतहरिक और फाल हो गई है, पहले क्या थी? हो रही है, डे बाय डे हो रही है और ज़रूरत है। अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत काम करना बाकी है पंजाब में। कैसे करेगी? करना पड़ेगा अगर पार्टी को। कैसे करेगी? गवर्नमेंट तो वहाँ मरीम बीबी की, गवर्नमेंट की अगर अच्छा जेब से खर्च करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अब मैं पॉलिटिकल सीरियस बात करना चाह रहा हूँ। सीरियस बताएं जरा, कॉमेडियन आवर चल रहा है। नहीं आप बताएं। देखिए अगर आपको किसी दूसरी पार्टी के कारकुनों को कंसीव करना है आफ्टर द क्लैप्स, तो उसके लिए आपको तैयारी कम से कम 6 महीने साल पहले शुरू करनी पड़ेगी। तो वो बातें, ये सियासी बातें आपकी समझ में आएंगी। हमारी समझ में नहीं आ रही। 30 साल सियासत करके आओगे ना तो पता लगेगा सियासी बातों का। आज तक का एक रिकॉर्ड मुझे बताइए आप कि कोई एक सियासी जमात जिसका किसी जगह से सफाया हो गया हो और उसके बाद वहाँ की एक सियासी जमात हट जाए और सबने उसी को वोट दे दिया हो, कभी ऐसा मुमकिनात में से हुआ है? जी जवाब दीजिए। 30 साल का आपने कहा। दूसरा, ये 10.5 करोड़ की आबादी, बल्कि अब तो ज़्यादा हो गई है, 11 करोड़ की आबादी, 13 करोड़ की आबादी जो है वो वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही खान हटेगा, आपने अभी से उसके मरने का प्लान तय कर दिया है। अंदाजा करें वो हट जाएगा, वोटर भाग कर आएगा और वो ढूंढता फिरेगा कि कहाँ है पीस पार्टी। अजीब सी बात है। अल्फाजों का चुनाव बहुत गलत है। मरे बगैर किसे, आपने क्या कहा? देखिए मैंने खत्म हो जाएगा, सियासी दौर पे खत्म हो जाएगा। मैंने पॉलिटिकल बात की कि वो फ्यूचर की सियासत की बात कर रहे हैं। पोस्ट इमरान खान एक कोई पोस्ट इमरान खान मतलब क्या है इस बात का? उर्दू में बता दो। देखिए कभी ये तो नहीं कि एक आदमी जो है ना 200 साल तक जिंदा रहेगा, ऐसा तो नहीं। मैंने क्या कहा? तो यही बात आप पॉलिटिकल पार्टियां आप होकर बढ़ने की पता नहीं अभी आप खुद कह रहे हैं हमेशा जिंदा तो नहीं रहेगा। अल्फाजों को चुनाव होता है ना यार। तो आपने तो कहा, आपने कहा मैं किसी को ये बोलूं आप यहाँ से तशरीफ ले जाए, बोलो दफा हो जाए यहाँ से, फर्क हो ना। अल्फाजों का चुनाव का फर्क होता है। अच्छा, बात एक ही की है। अच्छा आप ये कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने कहा, मैं जरा कहता हूं, अगर ये समझने वाले के लिए काफी है मेरी ये मिसाल। मौजूद अंदाज से कि जनाब मोहतरम इमरान खान साहब जब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे तो उसके बाद अगर पंजाब में किसी को इक़्तिदार मिलेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो मुअज़्ज़ज़ शख्स होगा या वो मुअज़्ज़ज़ जमात होगी जो सिंध में 17 साल से बग़ैर करप्शन के बरसरे इक़्तिदार है। सर मुनासिब अल्फाज है, चुनाव अच्छा है। और यही आपने कहा ना, तबीयत में नागवार तो नहीं गुजरा सर? यही आपने कहा ना, भारीपन महसूस तो नहीं कर रहे? भाई आपने यही कहा। देखिए जितना भारीपन आपने महसूस किया है उनके इस जुमले पे, मैंने कहा ना थोड़ी सी बर्दाश्त लाओ यार। बर्दाश्त क्या करो, इसको भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना आप इसको और भी बर्दाश्त करो। अगर सियासत में बर्दाश्त ही नहीं है तो फिर आपका क्या काम है सियासत? एक सियासत में कोई काम नहीं है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त की फिर किल्लत आड़े आ जाती है, वरना बहुत सारी बातें ज़ाहिर जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, ख़ासतौर पर नवेज़ वरी साहब तो माशाल्लाह आज जो है मुसलसल कोशिश कर रहे हैं किस तरह बस फौरी से फौरी जो है नताइज आ जाएँ, लेकिन ज़ाहिर है हर काम इतनी आसानी से नहीं होता। सर PSL इक़्तिदाम पज़ीर हुआ जी। और जिस टीम के बारे में हम यहाँ बैठ के बात किया करते थे कि यार इस्लामाबाद बहुत मजबूत टीम है, वो जीत सकती है, ज़ल्मी जीत सकती है, लेकिन हुआ इसके बरखिलाफ और लाहौर एक बार फिर बाजी ले गया। देखिए जिस मैच का मैं मुंतज़िर था बहुत अरसे से PCL में, वो मुझे फाइनल में नज़र आया। इस्लामाबाद की हार्ड लक थी, मुसलसल जीतते हुए फिर वहाँ जब हारना शुरू हुई तो उसने मुसलसल 4 मैच हार गए और एक साथ इतने मैच हार के उसमें तो मुझे अफसोस हुआ। बहुत बेहतर टीम थी लेकिन अच्छा खेल के आखिर 4-5 मैचों में उनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब रही। अच्छा दूसरा ये कि कोटा बहुत ही उसने सरप्राइज दिया। शुरू के 2-3 मैच हारे, उसके बाद उन्होंने उस हार से सबक लेके ऐसा कमबैक किया कि सबसे पहले वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई और फाइनल की जीत की सबको लग रहा था कि फेवरेट टीम थी। और जब उन्होंने बोर्ड पे 202 बना दिए, अच्छा स्कोर था, तो एक फाइनल में विनिंग स्कोर होता है। देखिए फाइनल एक प्रेशर मैच होता है, फाइनल में 202 का रन को डिफेंड करना 20 ओवर में किया जा सकता है और उन्होंने कर भी लिया था। लेकिन वो आमिर ने जो 19वां ओवर करवाया उसमें जो 18 रन दिए ना, वो समझ से बाहर है कि आमिर जैसा सीनियर खिलाड़ी, चलो अब उसकी वो स्पीड नहीं रही तो या तो उसकी जगह पहले उसकी तो बड़ा मैच है, प्रेशर भी होता है। 3 वाइड और एक वाइड थे जिसमें बाकी 4 रन। तो ये एक उस वक्त तो पता होता है, हर बॉल की प्लान होती है कि ये बॉल मैंने कहाँ करनी है। बिक गया वो? नहीं मैं नहीं कह रहा। देखिए ऐसी बातें आप पता नहीं क्यों इसकी बातें कर रहे हैं। नहीं आपकी जो है अपनी वो है, मैं नहीं कह सकता। बहरहाल
आमिर को इससे बेहतर ओवर कराना चाहिए था। कोयटा की हार में आखिरी का जो 19वां ओवर था ना, वो उनको बैट्समैन को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे आप? बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेला, इसमें जाहिर सी बात है बैट्समैन ने खेला। अब आपको शॉर्ट पिच बॉल ऑफ स्टंप के बाहर मिले तो कौन छोड़ता है? शॉर्ट पिच बॉल ये क्या बात है? ये क्या बात? वाइड आप बार-बार कर रहे हैं, प्रेशर खत्म हो गया। आप तो सारा मलबा आमिर में डाल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जी इतना सीनियर बॉलर को सामने वाले ने बहुत अच्छा खेला, ये क्यों नहीं कह सकते आप? ये देखें 2 ओवर में 27 रन बनाने हो तो T20 में बनते हैं अगली टीम, लेकिन नहीं भी बनते हैं जब आपके वो हो रहे हो। आपको जीत के लिए उससे अच्छा ओवर करना था। भारत सबसे अच्छा जो पीएसएल का जो मुझे लगा, जो मैं आपको कह सकता हूँ फाइनल मैच था। और टोटल कैप्टनशिप की बात की जाए तो सऊद शकील एक बेहतरीन आपका फ्यूचर कैप्टन बन के उभरा है। इस पे काम किया जाए। अनीस मंसूरी साहब क्या कहेंगे आप? पीएसएल, ये टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20 तीनों पीएसएल पूरा हो गया और इख्तिताम पजीर हुआ। क्या लगता है आपको, अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे इससे हमें, या पीएसएल की वजह से आप समझते हैं कि वो जो हम बात किया करते हैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छे लड़के नहीं आ रहे, क्योंकि अब सब ज़्यादा T20 खेलना चाहते हैं, बल्कि जब T10 आ गया अब तो इसलिए फिर वो तवज्जो नहीं किसी की? देखिए अली, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ नवेद भाई ने ये बात कही कि आखिर 19वें ओवर में जो 18 रन दे दिए। देखिए कुल 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे, नहीं 27 रन चाहिए, 2 ओवर में 27 रन चाहिए थे। अच्छा, अब जब 2 ओवर में 27 रन चाहिए थे, आमिर को ओवर दिया गया। असल जो गेम ख़राब हुआ है, जब मामला ख़राब हुआ वो हुआ कि जब बॉलिंग स्टार्ट होती है कोयटा की, और फौरी तौर पर एक ही ओवर के बाद आमिर को तब्दील कर दिया गया। और उस वक्त जो उन्होंने लगातार 4 ओवर्स के अंदर बॉलिंग की चेंजिंग्स की, उसकी वजह से वहाँ पर उनको मार्जिन मिला आगे बढ़ने का। एक तो वो ज़ाहिर का डिसीजन गलत था। दूसरी बात ये कि पीएसएल ख़त्म हुआ, बहुत अच्छा उसमें जंग भी होती रही, तमाम मामलात भी होते रहे, तमाम सूरत हाल भी होती रही। मैं ये समझता हूँ कि पीएसएल जैसी एक्टिविटी को मज़ीद जो है वो इसको और ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत है। और लग ये रहा है कि यहाँ जितने भी हमारे पास खिलाड़ी आ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक, वो जो हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं ना, एक वायरल वीडियो मिल जाए तो एक शॉट का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद वो खेलते नहीं हैं। इस वक्त अगर आप ये देखिए कि हमें इसको दोबारा से, जो हमारे यहाँ पर जितनी भी क्रिकेट हो रही थी उसे दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। इस वक्त बांग्लादेश की टीम आ चुकी है और इसके बाद फिर एक टूर्नामेंट का सिलसिला शुरू होगा। तो अभी तक हमारी जो कोचिंग है वो कंप्लीट नहीं हो सकी है। कौन कौन से कोचेस होंगे, अभी एक हम लाए हैं, लेकिन बाकी 3 अभी बाकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसे संजीदगी से देखने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स को, और पाकिस्तान के नौजवानों के बेहतर टैलेंट को बेहतर वक्त पर लाने की ज़रूरत है। जाते जाते इंटरनेट की खबर शामिल करने में से तो आज 2 बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो अदाकारा मायरा खान, आपकी फेवरेट रही हमेशा, और उनको लंदन में हरासानी का सामना, उनकी वीडियो भी सामने आ गई है। और ये अपनी फिल्म है उनकी एक, लव गुरु, हुमायूं सईद साहब के साथ 10 साल के बाद उनके साथ वो काम कर रही हैं। बड़ा अच्छा इनका म्यूज़िक भी है, गाना भी इन्होंने यूट्यूब पे शायद नज़र से गुजरा हो आपके, और उनके साथ ये वाक़या पेश आया। वहाँ ज़ाहिर पब्लिक मौजूद थी, वो हरासानी का सामना करना पड़ा है उनके साथ, बदतमीज़ी वगैरह की है। क्या कहेंगे? फ़ैन ज़ाहिर होते हैं जिस तरह आप हैं, हम हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ना वो वीडियो देखी, ना मेरी इसमें वो है कि मैंने ना ये खबर देखी, क्योंकि आज सारा दिन मेरी तवज्जो जो ना कल से पीएसएल के बाद फ़लस्तीन पे थी, जो कुछ भी वहाँ हो रहा, तो मैं उसकी रिसर्च में लगा हुआ था। साथ में कुछ अपने ज़ाती काम भी थे, तो मेरी नज़र से ये खबर गुजरी नहीं। अब आप बता दीजिए। बहरहाल अगर उनके साथ ऐसी चीज़ हुई है तो इसकी बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये कहीं नहीं होनी चाहिए थी, ख़ास तौर से इंग्लैंड जैसे महज़ूब मुल्क में हुई है। तो मुझे यकीन है कि उसको सिक्योरिटी तो उनकी टीम को देनी चाहिए थी जो वहाँ पर फिल्मबंदी कर रही थी, और उन्होंने अगर मुकामी पुलिस को बताया हुआ था, और फिर भी हुई है। प्रोग्राम था, तशहीर के लिए गई है फिल्म है उनकी, लव ग्रुप, तो ये उसकी तशहीर के लिए ईद पे आ रही फिल्म। ये ज़रूर ये पकड़े जाएंगे और इनको ज़रूर सज़ा भी मिलेगी, ये मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ कानून है और वहाँ सज़ा होती है। जिस किसी ने भी किया है उसको सज़ा मिलेगी, और ये बहुत गलत है। सुपरस्टार है जी, बिल्कुल, और गलत हुआ जो भी हुआ पब्लिक के सामने, फ़ोन पे कर भी लीजिएगा बात आप जी। अनीस मंसूरी साहब, मैं ख्याल से जो आपने क्या कहा, फ़ोन पे कर लीजिएगा बात, नहीं मैंने कहा ज़ाहिर है गलत हुआ उनके साथ, तो आपके तो अच्छी इस्लाम दो है ना जी। अच्छा, मायरा खान, देखिए जो कुछ भी हुआ वहाँ पर एक ज़ाहिर अफसोसनाक बात है, लेकिन ज़रा हुमायूं सईद की मौजूदगी में, हुमायूं सईद की मौजूदगी में हुआ ये सब कुछ। और आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हरासानी का, मैं ये समझ रहा था शायद मुझे इत्तला मिली थी जिनसे हरासानी का हुआ। नहीं, हरासानी, अच्छा, पब्लिक मौजूद थी।
अच्छा पब्लिक थी वहाँ पर, तो बहरहाल तो वो सिर्फ अगर उनके साथ ही हुआ है तो वो गलत हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद वहाँ इंडियंस कुछ ऐसे थे कि जिनकी वजह से ये मामला हुआ, ये अभी तक सामने नहीं आया कि इंडियंस थे या कौन थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि इस पर वहाँ पर बरतानिया में देखिए क्या उस पर फैसला होता है और किस तरीके से उनको इंसाफ मिलता है। अच्छी तशहीर हो जाएगी फिल्म की भी। अच्छा जी, एक और ख़बर है, सहर हाशमी बड़ी पाकिस्तान की नौजवान खूबसूरत अदाकारा, आपने देखा होगा, आप ज़ाहिर नाम में दिलचस्पी आपकी नहीं होती, आपका तो ज़ाहिर ड्रामे में दिलचस्पी होती है ना ज़्यादा आपका, तो आप तो ज़ाहिर कम देखते हैं। तो इसमें एक बड़ी अहम खबर थी, उससे बड़ा एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया मैं चाहता हूँ उस पर ज़रा बात हो जाए। उनसे कहा गया कि अपनी ज़ाहिर नौजवान अदाकारा तो शादीशुदा नहीं है, उनसे पूछा गया किस तरह का शोर चाहिए। उसने ऐसा शोर चाहिए जो मेरे पाँव दबाए और अपने हाथों से खाना खिलाए और चाय भी अच्छी बनाना आते हो उसको। क्या बात है। देखिए आज पता नहीं क्यों आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, लगता है लोग ख्वाबों में ज़्यादा सो रहे हैं। मैं फिर वही जवाब दूंगा कि ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी अभी तक पाकिस्तान ने लगाई है। मतलब पाँव दबाना, जितनी हाथों तेजी से खाना खिलाना, जितनी तेजी से लोग ख्वाब देख रहे हैं, लगता है कोई टैक्स वैक्स लग जाएगा ख्वाब देखने पर, इस पर भी टैक्स लग जाएगा। अच्छा, बीवी के पाँव दबाना इंतहाई गैर मौजूद बात है? मैंने ये नहीं कहा। तो फिर ख्वाब तो नहीं है ना, वो चाहती है अगर और भी लोगों को देखा हो सकता है। आप नहीं, दबाते हैं? मैं उनकी आप बात कर रहा दबाते हूँ, हैं? मैं उनकी बात कर आप रहा हूँ। दबाते हैं? मैं हम नहीं दबाते, बहुत सारे लोग दबाते होंगे। अच्छा बहरहाल आप नहीं दबाते? देखे बीवी अगर नहीं दबाते ना, पुराने लोगों में था ही नहीं ये ख्वाहिश रिवाज। करे कि सिर्फ मियाँ उसके पैर दबाए और उसके लिए चाय भी बना के दे, और क्या है तीसरी ख्वाहिश क्या थी? खाना हाथ से हाथ से खाना खिलाना। देखिए ये कभी कभी तो भाई बुरी बात तो नहीं है ना ये, तो आप फिर खुलकर बात करें कि जी अच्छी बात है अगर कोई मिल जाए ऐसा मैं खुल लड़का। के कर देता हूँ। हाँ। आपकी ख्वाहिश भी खुल के कर देता हूँ। कभी कभी रोमांस में बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको अच्छा, अपने रोमांस हाथ की बात से कर, खाना मैं खिला वाकया दें, समझ रहा था। खाना खिला दें अपने हाथ से। अच्छा, रोमांस से आप तो वही थोड़ा सा नीचे आए नहीं बस बस काफी है। आप या नाना क्यों और- नीचे आए नहीं और- और खुलूं, ये इतना काफी है। फिर आप तो रोमांटिक आदमी, आप बताए हाँ, ये ज़्यादा नहीं बताएंगे। ऐसा ये ना होगा होगा जो आज फ्रांस के सदर के साथ हुआ है। अब उस देखिए ये भी हो कहानी जाता का, है। उस कहानी के आगे अगला हिस्सा ऐसा ना अच्छा, हो जाए ये फ्रांस के चूंकि सदर के नौजवान साथ अदाकार है, फ्रांस के सदर के पुराने लोग हैं, वहाँ पे तो हाथापाई हो जाती देखिए, है। अगर आप रोमांस में यहाँ तक बढ़े ना तो रोमांस में वहाँ तक भी जा सकता है। इतना बड़ा चैंपियन नहीं हूँ रोमांस का जितने मेरे भाई नहीं, हैं। नहीं, आप तो नहीं इनका जो जवाब होगा अली वो जरूर सुनना है। बस नहीं, मेरा आपने- ये है, पूरे प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी चीजें बर्दाश्त यार, की, ये- पर एक मेरा ये रोमांस के ये चैंपियन। सवाल ले आपसे, क्योंकि रोमांस के ये हीरो ही हम सब जानते हैं। देखिए रोमांस में जहाँ तक यहाँ तक बात पहुंची है ना, तो आप निर्भय से ये भी पूछना चाहते हैं कि फिर अगर आगे जब मामला बढ़ता है मुझसे तो जो फिर पूछना था पूछ फ्रांस- लिया। अब नहीं, आगे जो- जब मामला जो- बढ़ेगा खाने खिलाने जो के ये बाद बताएं, वो अगर आप- मतलब आप तो नेशनल टीवी पे। भाई नहीं, आप आप ये बताएं, वो फ्रांस रोमांस के के सदर के चैंपियन है, साथ जो हुआ- लेकिन आप मतलब रोमांस से ताल्लुक नहीं है आपका। मैंने बताया ना जितना रोमांस उससे आगे का ताल्लुक, मेरे मैं इनको उस्ताद मानता हूँ। नहीं तो कहाँ से साथ मानते हैं? आपने जो है जो सारी तशरीह कर दी, उसके बाद तो कुछ कहने के लिए अल्फाज। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर फ्रांस के सदर जैसा वाकया आपके साथ हो जाए तो? अल्लाह ना करे। मतलब आप फिर पहले वाला वाक्य मान लें, नहीं देखिए हाथों से खाना खिलाना। देखिए ना ही मैं पाँव कोई दबाना। सेलिब्रिटी हूँ, ना ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है। नहीं, सेलिब्रिटी की नहीं, ये तो कि लड़की की ख्वाहिश है। लड़की की ख्वाहिश है तो भाई रोमांस के नहीं, बादशाह लोग हैं। फ्रांस के सदर के साथ जो हुआ अगर आपके साथ हो तो? नहीं ऐसे ऐसे अखलाक नहीं है हमारे। नहीं, हमें उन्होंने तो कहा है कि हमारी तरबियत नहीं है। कभी कभी वो मजाक ऐसा हो जाता है, वो वो तो तो वो कह रहा है मजाक में किया वो ये। उनकी तरबियत होगी, हम मजाक में ऐसा सोच भी नहीं सकते। ठीक। अच्छा, यानी कि अब आप बता दोनों- दें भाई, वो दोनों- आप इनसे दोनों- पूछेंगे। दोनों देखिए चीजें मैंने हो पूरे सकती प्रोग्राम में बड़ी बर्दाश्त की। भाई जान ये वाला खिलाना और ये नाम जमाना गलत है कि ठीक है, ये करते हैं कि हैं। नहीं? देखिए मैं करूंगा ना इसका करूं, जवाब देना मैं तो पड़ेगा। नहीं करता, लेकिन अच्छा मैं तो नहीं करता, करते नहीं आप, लेकिन इस बात को अच्छा समझते हैं बुरा। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से नवेद भाई ने कहा है और जिस तरह नवेद भाई ने इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बताई है वो जरा प्रैक्टिकल भी। नहीं आप कलीमुल्ला यहाँ नहीं चलेगा। बहुत इनका जवाब चाहिए, मैं प्रोग्राम नहीं खत्म होने दूंगा। रोमांस खत्म नहीं होने का, आप बता दें ये मैं मैं तो नहीं आज करता। एहतजाज करूंगा, टीवी के पीछे बैठ जाऊंगा अगर जवाब नहीं दिया तो। मैं तो नहीं करता। लेकिन सही है कि नहीं? भाई आपने कहा है तो सही आप होगा। आप अपने आपने जिस तरीके से कहा है वैसा सही होगा। आपने जिस तरीके से कहा वो ठीक होगा। चले जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन गुफ्तगू यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ कि प्रोग्राम में वक्त की किल्लत है, वरना ये बहुत वसी मौजू है जो आखिर में ख़ास तौर पर खबर छेड़ी हमने, जिसमें रोमांस का तस्करा आया। ज़ाहिर उस पर नवाज़ ज़ोहरी साहब बोल सकते हैं, सारा दिन बोल सकते हैं, लेकिन अनीस मंसूर साहब भी ज़ाहिर खुलकर उससे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और नवाज़ ज़ोहरी साहब तो आप जानते हैं अकेले भी रोमांस कर लेते हैं, वो तो उसको चाहिए नहीं। गुफ्तगू तो फिर माशाल्लाह शानदार करते ही हमेशा। अल्फाज का चुनाव हमेशा अच्छा होता है, बंटन के हमेशा आते हैं, खुशबू अच्छे लगाते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए दी इजाज़त। मौलाना के बाद।